Good morning, students of class 8th. Last class we had completed the topic in vitro fertilization, and from few classes we are discussing the chapter reproduction in animal. And today's topic is the viviparous animal and oviparous animals. Viviparous animals in the sense that the animal who give birth to young ones, मतलब जो बेबी को जन्म देता है उसको कहते हैं विविपेरस, और जो एग को का प्रोडक्शन करता है उसको कहते हैं ओविपेरस। तो ह्यूमन किस में आ जाएगा, ओविपेरस या विविपेरस, और मुर्गी किस में आ जाएगी, ओविपेरस या विविपेरस, ये आप सोच के देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन इज कॉल्ड द विविपेरस। विवी मीन्स अलाइव, मतलब जो जिंदा प्राणी को जन्म देता है उसको कहते हैं विवी, और पेरस मीन्स बियरिंग, मतलब उसको कैरी करना, उसको या फिर जन्म देना। तो those animals which give birth to young ones is called the viviparous animals. And the animals, इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएगा, काउ, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, हॉर्स, रैबिट वगैरह वगैरह, ये सब ऑलरेडी हम लोग आसपास देखते ही हैं। Those animals which lay eggs from which young ones is hatched later on is called the oviparous. oviparous में वैसे एनिमल्स आते हैं जो कि पहले तो एग को बर्थ देते हैं, मतलब एग का प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद उसी एग को हैचिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको अपना टेम्परेचर देते हैं, हैचिंग प्रोवाइड करते हैं, फिर उससे यंग वन का डेवलपमेंट होता है, तो उसको कहते हैं ओविपेरस। ओवी मीन्स रिलेटिंग टू एग्स, मतलब एग से रिलेटेड है, और पोरस मतलब बियरिंग। इन ओविपेरस एनिमल्स द मदर lays eggs outside its body and young ones of the animal develops inside the egg. egg के अंदर एनिमल्स का डेवलपमेंट होते रहता है। when the development of the young one inside the egg is complete, the egg cell breaks up and an alive young ones come out of the body. जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वो यंग वन एग का सेल को ब्रेक करके बॉडी से बाहर, उस एग सेल से बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द हैचिंग, उसको क्या कहते हैं, हैचिंग। द hen lays eggs, the young one of the hens develop inside the eggs. When the development of chick inside the hen's egg is complete, the egg cells break open and a live chick come out of the it. Hence, since the hen lay eggs from which the young one's chick is hatched, therefore hen is called oviparous. hen क्या है कि वो अंडे को जन्म देती है और उसको फिर फुली डेवलपमेंट होने तक उसको हैचिंग प्रोवाइड करती है, जिसके बाद वो डेवलपमेंट के बाद चिकन जो होता है, चिक जो है वो एक सेल को ब्रेक करके बाहर आता है, तो उसको कहते हैं ओविपेरस। Some other examples of oviparous animals are sparrow, crow, butterfly, जितने भी बर्ड्स वगैरह हो जाएंगे वो सारे ओविपेरस हो जाएंगे। एक है जो लिजार्ड है, स्नेक है, ऑस्ट्रिच है, क्रोकोडाइल है, ये सब क्या है, ओविपेरस है। इनफैक्ट ऑल द इंसेक्ट, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर ओविपेरस। जितने भी इंसेक्ट होंगे, जितने भी बर्ड होंगे और जितने भी रेप्टाइल्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, किस कैटेगरी में रहेंगे, ओविपेरस कैटेगरी में। दे आर द एग लेइंग एनिमल्स, इसलिए इसको कहा गया है कि वो एग लेइंग एनिमल्स है, मतलब किसको जन्म देती है, यंग वंस को जन्म नहीं देती है, अंडे को जन्म देती है, इसलिए उसको कहा जाता है एग लेइंग एनिमल्स। यहाँ पे दिया गया है आपका डायग्राम के साथ, ये आपका एग का, hen का एग है, जिसको कि हैचिंग के बाद इसको हैचिंग प्रोवाइड करने के बाद एक सेल को ब्रेक करके ये चिक बाहर आया है। ठीक है, it is easy to collect the egg of the oviparous animal because they lay the egg outside their body. एग को कलेक्ट करना आसान है क्योंकि एनिमल जो होता है वो एग का जो प्रोडक्शन करती है वो बॉडी के आउटसाइड करती है, इसलिए उसको कलेक्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है। We can collect the eggs of the animals easily, then it will be an oviparous animal. We can, however, not collect the eggs from viviparous animals, human, cow, cat and dogs, because they do not lay eggs outside its body.
Their eggs are extremely small, which remain inside their bodies. ओविपेरस और विविपेरस में क्या है कि ओविपेरस जो होता है वो बॉडी से एग को बाहर निकालने के बाद उसको हैचिंग प्रोवाइड करके डेवलपमेंट करता है, ठीक है। लेकिन विविपेरस में क्या होता है कि वो एग जो होता है वो बॉडी के अंदर ही रहता है और वो सम डेफिनिट पीरियड्स तक उसका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही होता है और पूरा डेवलपमेंट होने के बाद बॉडी से बाहर निकलता है वो यंग वन। तो दिस वन इज द मेजर डिफरेंस ऑफ द विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। तो अब हैन के केस में हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे इसका करा सकते हैं। द हैन इज अ बर्ड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन hen also, but hen does not give birth to chicken. हैन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता है, लेकिन वो यंग वन को डेवलप नहीं करेगा, यानी वो यंग वन को जन्म नहीं देगा, वो तब भी जन्म देगा एग को ही। आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द hen, द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म एम्ब्रियो विच ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। हैन में फर्टिलाइजेशन कराने के बाद क्या होता है, वही फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, फर्टिलाइज्ड एग के बाद ही डेवलपमेंट हो करके ना एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो बनने के बाद वो ओविडक्ट की तरफ डाउन करता है, मूव करता है। As it travel down the oviduct, many protective layers are formed around the embryo. The hard shell which is seen in the hen's egg is the outermost protecting layer, and other protecting layer being inside the egg cell. तो जैसे ही वो ओविडक्ट के नीचे आता है, ओविडक्ट के पास आता है, उसी ओविडक्ट के पास एग के आउटर लेयर का फॉर्मेशन तैयार होने लगता है, मतलब फॉर्मेशन होने लगता है। तो वही फॉर्मेशन जो हम लोग को बाहर से दिखता है वो तो सिर्फ एक लेयर है, उसके अंदर और लेयर बने होते हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर के जस्ट नीचे होते हैं। आफ्टर द हार्ड एग सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली लेज द एग। जब वो एग सेल का डेवलपमेंट होते होते जब वो एक आउटर लेयर काफ़ी हार्ड हो जाता है, तब वो hen क्या करता है, एग को बॉडी से बाहर करता है, ठीक है। जब तक वो हार्ड डेवलपमेंट नहीं होता है उसके कवर का, तब तक वो हैन एग को अपने बॉडी से बाहर नहीं करता है। लेकिन जिस तरह जैसे ही ओविडक्ट में आउटर लेयर वगैरह, आउटर लेयर का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, उसके आउटर लेयर्स के नीचे दो तीन लेयर ऑलरेडी फॉर्म हो जाते हैं, तब हैन क्या करता है, उस एग को अपने बॉडी से बाहर करता है। The hen then sit on the eggs to provide sufficient warmth to the egg for the development of the embryo into the chick. फिर उसके बाद क्या करता है hen कि उसी अपने द्वारा प्रोवाइड किए गए अंडे के ऊपर ही अपने बैठता है, जिससे उसको बॉडी टेम्परेचर दिया जाए। अंडे को hen अपना बॉडी टेम्परेचर वार्मथ मतलब एक हीट प्रोवाइड करती है, जिससे कि उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो सके। और In the embryo takes about 3 weeks 21 days to develop into the complete chick, और ये प्रोसेस उसका 3 वीक तक चलता है, मतलब 21 डेज तक hen को एग को अपना टेम्परेचर देना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो सके। द डेवलपमेंट ऑफ चिक फ्रॉम एग्स टेक्स प्लेस इनसाइड द hen's एग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में वो डेवलपमेंट चलते रहता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड, After the chick is completely developed, the egg cells break open automatically and the chick come out of it. लेकिन जब डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो फिर वो आउटर वॉल जो होता है एग का, उसको तोड़ना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक टूट जाता है और चिक उससे बाहर आ जाती है। ये आप सारा प्रोसेस है hen के डेवलपमेंट का। लेकिन अब एनिमल में ये तो हो गया ओविपेरस का डेवलपमेंट, ये वाला। अब है विविपेरस का। विविपेरस में कैसे होता है, इन एनिमल सच एज फ्रॉग, फिश विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन द एग्स outside the female body. In such animal, the embryo continue to grow within the egg's covering. After the embryos develop into the complete young one, the egg hatch and a live young one complete. Some embryos, like those of the humans, cat, dogs, grow inside the mother uterus till they have completely developed into baby animal. लेकिन ह्यूमन, कैट, डॉग वगैरह में क्या होता है, जो कि विविपेरस एनिमल्स है, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही होता है और कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद ही बेबी का जन्म होता है। Some embryos like bird, reptile and insect grow inside the eggs
which the mother had laid till they have completely developed into baby animal. लेकिन कुछ सम बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट है जो कि ग्रो इनसाइड होता है, ग्रो तो होता है लेकिन एग को शरीर के मदर जो होती है बॉडी के बाहर कर देती है और उसके बाद उसको हैचिंग प्रोवाइड करके उसका डेवलपमेंट किया जाता है. लार्वा इज एन इमेच्योर फॉर्म ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड सिल्क मॉथ फॉर्म्ड बाय द हैचिंग ऑफ इट एग्स. लार्वा जो होता है वो हैचिंग के पहले का पहला फेज होता है जिसमें क्या होता है कि इमेच्योर होता है, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता. उसको डेवलपमेंट कराने के लिए उसको हैचिंग प्रोवाइड कराया जाता है. द एम्ब्रियो प्रेजेंट इन द एग्स ऑफ सम एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट फर्स्ट ग्रो इज द लार्वा. लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट. लार्वा किस में चेंज होता है? अडल्ट में. द लार्वा ऑफ एन एनिमल इज वेरी डिफरेंट इन अपीयरेंस फ्रॉम दैट ऑफ द अडल्ट वन. लार्वा का जो दिखने का लार्वा जो दिखता है वो अडल्ट वन से काफ़ी डिफरेंट दिखता है. द लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ इज कॉल्ड कैटरपिलर. फ्रॉग लार्वा सिल्क मॉथ के लार्वा को, मतलब सिल्क मॉथ के इमेच्योर फेज को क्या कहा गया? कैटरपिलर. इमेच्योर फेज को ही लार्वा कहा जाता है, ठीक है. लेकिन कैटरपिलर जो है वो सिल्क के इमेच्योर फेज को कहा गया कैटरपिलर. द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड टैडपोल. सिल्क का जो इमेच्योर फेज था, मतलब सिल्क का जो लार्वल फेज था उसको कैटरपिलर कहा गया. उसी तरह फ्रॉग का लार्वल फेज जो था उसको क्या कहा गया? टैडपोल. Tadpole is a tailed aquatic larva of frog, breathing through gills and laying eggs until the latter stage of the development. यही जो होता है टेडपोल में जो होता है वो टेल्ड होता है, मतलब किसी भी एनिमल का हो अगर टेडपोल फेज में है, जैसे कि मॉथ, सिल्क मॉथ और फ्रॉग का, वो अगर टेडपोल फेज में है तो उसका पूंछ होगा, मोस्टली क्या होगा? एक्वाटिक होगा. और ब्रीदिंग किससे लेगा? गिल्स से लेगा. और उसमें लेग्स वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहेगा. तो ये हो गया आपका विविपेरस और ओविपेरस का डिफरेंस. कल देखेंगे हम लोग मेटामॉर्फोसिस के बारे में, ठीक है. थैंक यू.